नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हर संडे को हम एक कथा लेकर के आते हैं। तो आज की कथा है अश्वपति ने दिया पूर्ण रूपी आत्मा का ब्रह्मोपदेश, यानी कि ये अश्वपति की कथा है। दोस्तों, हर संडे को एक कथा के रूप में हम लेके आएंगे। नेक्स्ट जो कथा होगी वो होगी मायापति की कथा, या यूं कहें कि मार्कंडेय की कथा। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। केकय्य देश में अश्वपति नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही सदाचारी, प्रजावत्सल्य और उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी था। उसने वैश्वानर यानी कि सभी मनुष्यों में व्यापक आत्मा की सफलतापूर्वक खोज की थी। स्वयं आत्मदर्शन किया था और बड़े बड़े वेदज्ञ पंडितों को भी इसका आत्मत्व की दीक्षा उन्होंने दी थी। उस समय प्राचीन साल, सत्ययज्ञ, इंद्रद्युम्न, जन और वुडिल, ये 5 जो है महापंडित एक साथ बैठकर विचार किया करते थे कि आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है। यह सुनकर कि उदालक ऋषि वैश्वानर आत्मा के शोध में आजकल लगे हुए हैं, तो ये पांचों के पांचों आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन ऋषि के पास पहुंचे, यानी कि उदालक ऋषि के पास पहुंचे। परंतु उदालक उनकी शंका का समाधान नहीं कर सके। उन्होंने सुन रखा था कि कैकव देश के जो राजा हैं अश्वपति, वो इस विषय का समाधान कर सकते हैं, इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अतः वे पांचों पंडित और साथ में उदालक, ये सब आत्म तत्व की खोज में कैकव्य देश पहुंचे। कैकई देश पहुंचने के बाद राजा अश्वपति ने इनका यथोचित आतिथ्य किया। राजा ने उनसे कहा कि मेरे राज्य में ना तो कोई चोर है, ना ही कोई कृपण और ना ही कोई मद पीने वाला है। सभी नित्य यज्ञ करते हैं। मेरे यहाँ कोई अविद्वान नहीं मिलेगा आपको। प्रजाजनों में कोई भी व्याभिचारी नहीं है। फिर व्याभिचारिणी कहाँ से होगी? उन पंडितों और उदालक को यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और साथ ही साथ खुशी भी हुई, हर्ष भी हुआ कि वे निसंदेह एक अच्छे राजऋषि के पास पहुंचे हैं, जो उनको आत्म तत्व का सच्चा और पूरा ज्ञान करवा सकता है। अश्वपति ने एक एक पंडित से अलग अलग पूछा कि वे किसको आत्मा मानकर उसकी उपासना करते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, जिससे मालूम हुआ कि प्राचीनशील जो है वो धूलोक की उपासना करता है। धूलोक यानी कि नक्षत्रों और तारों से जो प्रकाशमान आकाश है, वह उसको आत्मा मानता है। सत्ययज्ञ ने आदित्य यानी कि सूर्य को आत्मा मान लिया था और वह उसी की उपासना करता था। इंद्रद्युम्न जो है वो वायु को आत्मा मानता था और उसी की उपासना करता था। जो जन थे उन्होंने अंतरिक्ष को आत्मा मान लिया था और उसी की उपासना में वो संलग्न थे। वुडिल जल को आत्मा मानता था और उदालक ने पृथ्वी को आत्मा मान करके केवल पृथ्वी की ही उपासना वो करते थे। अब अश्वपति ने उनसे कहा कि वे अलग अलग एक एक अंश को आत्मा मान रहे हैं, वे संपूर्ण को नहीं जानते, इसलिए उनकी साधना अधूरी है। उन्होंने बताया कि धूलोक, आदित्य, वायु, आकाश और अंतरिक्ष, जल और पृथ्वी को आत्मा मानकर वे धन धान्य, रथ, बड़े बड़े भवन और दूसरी सांसारिक समृद्धि पाकर उनका भोग कर सकते हैं। परंतु इस परम लाभ को वे इनकी उपासना से प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे पाकर कुछ और पाने के लिए शेष बचता ही नहीं हो। एक एक तत्व और देवता की अलग अलग उपासना वे भले ही कर लें, परंतु इसका संशय तब तक दूर नहीं होगा जब तक वे वैश्वानर को, विश्व मानुष को अर्थात समष्टि रूप आत्मा को नहीं जानते, उनका साक्षात्कार नहीं कर लेते, उनकी उपासना नहीं कर लेते। विश्वपति के उपदेश का सारांश इतना सा ही है केवल कि जो हमारा ये शरीर है, नर और वैनाश्वर है, यानी कि समष्टि चैतन्य है। व्यष्टि का समष्टि में लीन हो जाना, पिंड का ब्रह्मांड में तदाकार हो जाना ही वैश्वानर की सच्ची उपासना है। अपनी आत्मा को ही देखकर हमें वहां नहीं रुक जाना चाहिए। पूरी तृप्ति तो हमारी तभी होगी जब हम विश्व मात्र में व्याप्त नर की, वैश्वानर की खोज हम कर लेंगे, उसी के लिए यज्ञ करेंगे और परितृप्त भी उसी से होंगे। मतलब
मतलब यह है कि आत्मा की अपूर्ण रूप की उपासना न कर हम उसके पूर्ण रूप की उपासना करें। संपूर्ण जगत को तृप्त करने के लिए हम तृप्त कर्म करें। उन पांचों पंडितों और उदालक की जिज्ञासा पूरी हो चुकी थी, उनकी जिज्ञासा का समाधान भी हो गया था, वे वैश्वानर के उपासक हो गए थे। तो इस प्रकार से अश्वपति ने सभी के जो प्रश्न थे उनको हल बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो वैश्वानर है वो क्या है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी अगले संडे को, उसमें हम मार्कंडेय की कथा लेकर के आएंगे। यदि दोस्तों आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भी काफ़ी सारी कहानियाँ आपको इस चैनल पर मिलती हैं, परंतु संडे टू संडे आपको एक कथा यहाँ पर मिलेगी जो कि पुराणों से ली हुई कथा आपके सामने होगी। धन्यवाद दोस्तों।